कितने विश्वास करते हैं हमारा प्रभु हमारे बीच में? ये तो बहुत कहने से पहले ही हाथ खड़ा कर लेते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे बीच में है और बाइबल कहती है परमेश्वर युगानुयुग एक सा वो कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। कितनी महान बात है। और उसका वायदा है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर हमारे बीच में, बहुत ही खुशी और आनंद की बात है कि आप सब उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। पवित्र परमेश्वर जिसने आसमान समुद्र पृथ्वी जो कुछ उसमें सबको बनाया और आपको रचने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना सारा ध्यान आज जो बातें बोली जाएं उन पर ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट आपने पकड़ना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के वचन को लेके। कंटिन्यू मैं इसको रिमाइंड मनन कर रहा हूं कि प्रभु और ज्यादा मेरे को इसके बारे में बताए और ज्यादा गहराई में लेकर जाए। ये आज तक का ये ऐसा मैसेज है जिसके ऊपर मैंने पूरा हफ्ता काम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं पढ़ूंगा मत्ती की पुस्तक, नए नियम की फर्स्ट पुस्तक, सुसमाचार की पहली पुस्तक 21 अध्याय उसका 12। यहां पर लिखा है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकसी क्या है चौकियां उल्ट दी। हालेलुया। जो मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे उनकी पीढ़ियां मतलब उनके बैठने का स्थान और कबूतर थे जो कुछ भी वो कर रहे थे सब कुछ प्रभु यीशु ने हंटर उठाया और सबको वहां से बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे इसके साथ एक वचन जुड़ा है। जब चेलों ने याद किया कि पुरानी पुस्तक में लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर था जहां पे ये व्यापार हो रहा था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसी टाइम उस स्थान से उन सबको उठाया और बाहर फेंक दिया। और आगे लिखा है और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। मैं हिल गया था ये बात सुनते ही कि तुमने मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया। जब इसकी गहराई मेरे को प्रभु ने बताई, ये खुद मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मैसेज है। क्योंकि इतना पकड़ लिया प्रभु ने। और आप सब के लिए मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, एक एक वर्ड पवित्र आत्मा की ओर से और जो मुझे सिखाया, जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपकी उन्नति का, जो जिसने ये बातें पकड़ ली, आज का वचन जिसने पकड़ लिया, आपको कोई भी दुनिया की ताकत स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकती अगर आप इसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करेंगे। इन बातों पे अगर आप गंभीर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु उसे डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा नहीं गया था, जब उसका लहू नहीं बहाया गया था, उस टाइम परमेश्वर का मंदिर बाहर था। परमेश्वर का आत्मा आता था और चला जाता था। हालेलुया। लेकिन अब क्रूस पर लहू बहाने के बाद, मंदिर का पर्दा फटने के बाद परमेश्वर का घर कौन है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र हो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका आत्मा तुम में बसता है, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया।
पहले प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में गए, वहां से जो भी व्यापार हो रहा था, गलत काम हो रहे थे, उन सबको उस मंदिर से आउट कर दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, उसके लहू को जब आप अप्लाई करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में से, इस घर में से, उस गंदे व्यापार को जो शैतान की ओर से डाकू की खो बना हुआ था, हंटर उठा के अपनी पावर से, होली स्पिरिट की आग से आउट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर है। आप यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक्टिव वे में पवित्र आत्मा रिलीज होता है और आप पर जो आप मंदिर है, आपके अंदर एंट्री मारेगा। शैतान की सारी गंदगी, सारे व्यापार को जो उसने आपके अंदर किया है, उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ रेवलेशन है, मैं बताऊंगा कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जो उसके लहू की वैल्यू को नहीं समझते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, जिन्होंने उस वाचा के लहू का अपमान किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसके पांव के नीचे रोन दिया। परमेश्वर कहता है, तुमने सुना, तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया और तुम विश्वास करते हो उसका लहू पवित्र है, वो सारे पापों को क्षमा करता है। आप विश्वास करते हो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी आप पाप करते हो। सब कुछ जानते हुए तुम ये भी जानते हो कि परमेश्वर कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। ये बाइबल में लिखा है, जितने उसके लहू को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, गलत तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है, तुम जानते हो यीशु प्रभु है, उस वाचा के लहू को तुम अंदर लेते हो और ये भी जानते हो कि परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। आप ऐसा करके परमेश्वर की विरोधी होते हैं। हालेलुया। बार बार प्रभु बोझ लेके, बार बार अब मैं कहता हूं, वो बंदा शैतान की ओर से है जो आपको प्रभु बोझ के विषय में गंभीर होकर ना बताए प्रभु बोझ की क्या वैल्यू है। हालेलुया। ये प्रभु बोझ से रिलेटेड आज हमारा प्रभु बोझ है। यहाँ पे कितने जानते हैं प्रभु बोझ है आज? बिल्कुल। जितने प्रभु बोझ के बारे में, जो लोग, मैं बताऊं, जो लोग आपको प्रभु बोझ के बारे में नहीं बताते, वो लोग टोटली शैतान की ओर से हैं। बहुत सारी चर्चे हैं जिनमें बताया जाता है कि आज पाक्षा बोलते हैं कुछ जगह पे, पाक्षा, पवित्र भोज, प्रभु भोज, सिर्फ आएंगे, रोटी लेकर आएंगे, ताकत से लेकर आएंगे, हाथों में पकड़ाएंगे, चले जाएंगे और जब से बाहर निकलेंगे बीड़ी पीएंगे, गालियां देंगे, व्यभिचार करेंगे, गंदे काम करेंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई उनको बताया जाएगा, लिटरेगा, बस लेना है। मजाक बना के रखा हुआ है प्रभु बोझ का। प्रभु बोझ बहुत ही गंभीर चीज है अकॉर्डिंग टू लॉ परमेश्वर के। हालेलुया। आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आप में वास करता है और तुम पवित्र हो और जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तुम अपने नहीं हो। बाइबल कहती है हमारा कुछ है ही नहीं। आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, फिर भी आप इस देह को डाकू की खो, डाकू कौन है? शैतान। उसका व्यापार क्या है? उसके गंदे काम, पाप उसका व्यापार है। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इन कामों के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर के सामने फाइट कर रहे हैं। आप उन लोगों में शामिल होते हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया था। आप उन लोगों के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन लोगों ने उसको गालियां दी, उसके ऊपर थूका, उसके पांव से मारा, उसको घसीट कर लेकर गए थे। आप उन लोगों में शामिल होते हो अगर आप प्रभु बोझ का गलत इस्तेमाल करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु बोझ को गलत तरीके के साथ, गलत रीति के साथ नहीं ले सकते। अपने आप को चेक करें। आप ओके हो, पवित्र आत्मा की मदद मांगे। किसी चीज से आप लड़ रहे हैं, अगर आप फाइट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद मांगे। मेरे को यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको निकाल देगा। अगर आप फिर भी जानते हुए प्रभु बोझ को सिर्फ दिखावटी तौर पर लेते हैं तो परमेश्वर आपसे पलटा लेगा उसके पुत्र के लहू का
अगर उसके पांव के नीचे तुम रोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम जानते हो कि तुम जानते हो यीशु प्रभु है, तुम मानते हो, जुबान से निकाल करते हो यीशु प्रभु है, विश्वास करते हो कि हम परमेश्वर का मंदिर है, सच में परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, लेकिन फिर भी तुम गलत काम करते हो। मैं वचन पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 6:12 से, मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहला कुरिन्थियों 6:12 से लिखा, सब वस्तु में मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तु में लाभ की नहीं। सब वस्तु में मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूं। जो लाभ की है उनकी भी, और जो उचित है उनके लिए भी सब मेरे लाभ के, लेकिन मैं किसी चीज के अधीन नहीं हूं। मतलब मेरे ऊपर, मैंने सब चीजों पर, संसार की सब बातों पर जय पाई है। पौलुस यहां पे बात कर रहा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको दोनों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। व्यभिचार के लिए तुम्हारी देनी है, तुम प्रभु के लिए हो और प्रभु तुम्हारे लिए है। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हम मसीह के अंग हैं, आपकी देह मसीह की अंग है। ये लाइन पकड़ के बैठ गया था मैं, प्रभु क्या जबरदस्त चीज बताई यहां पे पौलुस ने। आप मसीह के अंग हैं और वो पवित्र परमेश्वर है, प्रभु यीशु। आप उसके अंगों को लेकर, आप अपने नहीं हो, आप अपने अंगों को लेकर, मसीह के अंगों को लेकर शैतान के हाथों में गंदा करने के लिए देते हो। आप नशा कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़कर, प्रभु यीशु मसीह के अंग को लेकर शैतान के हाथों में देते हो। लो पकड़ और इसको खत्म कर। जानबूझ के आप व्यभिचार के लिए दे रहे हो, परमेश्वर के अंग को, प्रभु यीशु मसीह के अंग को आप शैतान को दे रहे हो नाश करने के लिए। हम अपने नहीं है, बाइबल कहती है। आगे लिखा है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हम मसीह के अंग हैं, आप इसको वैश्याओं के हाथ में नहीं दे सकते, कोई राइट नहीं है। आप लेडीज हैं, आप गलत इंसान को इसको खत्म, नाश करने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। अगर तुम कहते हो यीशु प्रभु है और फिर भी तुम गंदे काम करते हो, निकम्मो, तुम में सत्य है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं। आप इस संसार से अलग किए गए हैं। आप पहले गंदगी में थे, आपको प्रभु ने खींचा, आपको पवित्र किया, शुद्ध के संसार में छोड़ दिया। अब आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आपको राइट नहीं है आप अपने मुंह से गाली दें, आपको राइट नहीं है इस शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को आप नशा करने के लिए दे। मैं कैसे कह सकता हूं आप ये भी कर रहे हो और यीशु प्रभु है और ये भी कर रहे हो, और मैं आपको कैसे कह सकता हूं आपको बरकत मिलेगी? मैं तो ये कहता हूं आप खत्म होने के लिए तैयार हो रहे हो। इन चीजों का असर आपके बच्चों पे, आपकी औलाद पे, आपकी पीढ़ी पे, उन सब के साथ ऊपर पड़ेगा जो आपकी संगति में हैं। हालेलुया। प्लीज दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो, मत बनो। तुम्हारा प्रभु यीशु नहीं है अगर तुम ऐसी लाइफ कर रहे हो, क्योंकि तुम जुबान से कहते हो कि यीशु ही प्रभु है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, तो तुम्हारा प्रभु यीशु नहीं है। तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ, तुम्हारे पाप, तुम्हारे काम दर्शा रहे हैं कि हमारा प्रभु शैतान है, यीशु हमारा प्रभु नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो परमेश्वर का विरोधी है, और जो परमेश्वर से जन्मा कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दो हर उस इंसान को जो आपको यीशु के पास आने से रोक रहा है। छोड़ दो उस संगति को, चाहे आपके परिवार का सदस्य क्यों ना हो।
जो आपको यीशु से अलग कर दे, जो यीशु की आत्मिकता में पवित्र आत्मा के साथ आपकी बॉन्डिंग कमजोर कर दे, समझो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। आपको पता होना चाहिए आपको कहां पर इस जुबान को इस्तेमाल करना है। अगर कोई बोले तो मानो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकल गया हो, ऐसे इस्तेमाल करें इसको। जैसे घोड़ा लगाम क्या होता है? लगाम ही होता है, सॉरी ठीक बोल गया था मैं। जैसे घोड़ा लगाम के साथ पूरा कंट्रोल में किया जाता है, ऐसे आपकी जुबान से पूरी देह कंट्रोल की जाती है। माझी की एक पतवार से पूरा जहाज जो प्रचंड हवा, बड़ी हवाओं के साथ चलता है, बाइबल कहती है, उसके साथ कंट्रोल किया जाता है। एक छोटी सी पतवार के द्वारा, माझी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही तुम्हारी जीभ के द्वारा तुम्हारी देह कंट्रोल की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। जीभ एक वो छोटी सी चिंगारी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के मंदिर का अंग है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के देह का एक अंग है। आप इसको इस्तेमाल करो तो आशीष के लिए इस्तेमाल करो। आप इसको इस्तेमाल करो उसके सुसमाचार प्रचार के लिए। आप इसको इस्तेमाल करो उसके वचन को फॉरवर्ड करने के लिए, बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। गालियां देकर, गलत बोलकर, बुराई, निंदा, चुगली कर आप इसका इस्तेमाल मत करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप झूठे हैं, आप में सत्य नहीं है। आप बोल रहे हो यीशु हमारा प्रभु है, तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ इंकार कर रहा है कि यीशु कुछ नहीं है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु में बना रहेगा वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। अगर तुम कहते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तुम में सत्य नहीं है, तुम झूठे हो, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ एक मन हो जाएंगे। अगर आप वेश्या के साथ बैठे हैं उसके साथ एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप अच्छे इंसान के साथ बैठे हैं आप उसके साथ एक मन हो जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रभु के साथ बैठे हैं तो आप उसके साथ एक तन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और व्यभिचार से बचे रहो, बाइबल कहती है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बराबर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए, इसलिए अपनी देह को परमेश्वर की महिमा के लिए दो। हालेलुया। तुम दाम देकर, दाम क्या है? प्रभु यीशु का लहू देकर तुम खरीद लिए गए, वो कीमत है। पहले तुम्हारे ऊपर शैतान का कंट्रोल था, ये घर समय शैतान का बनाया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करता है। याद रखें, जब तक ब्लड अप्लाई नहीं होगा पवित्र आत्मा कभी भी इसको मंदिर में कन्वर्ट नहीं करेगा, आपके अंदर एंट्री नहीं मारेगा। लहू के द्वारा आप शुद्ध होते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, उसके बाद कोई राइट नहीं है आप गलत तरीके के साथ जिंदगी करें। हालेलुया, हालेलुया। तुम धोखा दे रहे हो लोगों को, तुम झूठ बोल रहे हो कि यीशु प्रभु है और तुम्हारी लाइफस्टाइल बैक साइड बिल्कुल गंदी पड़ी है। और मैं सच में कहता हूं परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना कहता है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन, आमीन। मैं ट्रैक्टर ट्रैली को लिहाज नहीं करता, मैं तो यहाँ पे आमीन करूंगा। आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा। परमेश्वर जो परमेश्वर के मंदिर को खत्म करेगा परमेश्वर उसको खत्म कर देगा, पीढ़ियों तक नाश कर देगा परमेश्वर। बाइबल कहती है पलटा लेना मेरा काम है, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जीभ को गलत तरीके के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप गालियां देकर अपनी जीभ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस जीभ में जीवन है और इसमें ही मृत्यु है।
ये परमेश्वर का अंग है, ये परमेश्वर का मंदिर है। आप इसमें गलत व्यापार नहीं कर सकते। आप शैतान को इसके अंदर व्यापार नहीं करने दे सकते। अगर हाँ इतने ढीठ हो गए हो कि आप नहीं हट रहे, तो समझो परमेश्वर की तलवार आपके सामने है, खत्म हो आप। शैतान, आप पाप, आप कहते हो कि यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, और पाप की लाइफ जी रहे हो और लोगों को धोखा दे रहे हो, ये वो है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और जो पवित्र है वो परमेश्वर की ओर से है। लिखा, जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और तुम फिर भी ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो कि मानते हो यीशु प्रभु है और पाप करते हो, तो तुम्हें सत्य नहीं है, तुम झूठे हो, तुम शैतान की ओर से हो। हालेलुया, आमीन। गाली देना कितनी बड़ी बात है। आपको आप नॉर्मली फेंक देते हो, विश्वासी भी गाली देते हैं। एक गाली देना परमेश्वर को ना करना और शैतान को इनवाइट करना और परमेश्वर के हाथों में पड़ना है। और उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है, आपको नष्ट कर देगा परमेश्वर। सही इस्तेमाल करोगे आपको अनंत जीवन देगा। आप नशा करके उसको गलत तरीके के साथ इस मंदिर को खत्म नहीं कर सकते। आपको कोई राइट नहीं है, आपका है ही नहीं, फिर भी ढीठ होकर जबरदस्ती अगर आप करते हैं, परमेश्वर पलटा लेगा। अपने पुत्र के लहू को व्यर्थ जाने नहीं देगा। उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है, नष्ट कर देगा। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब उसने आपको मंदिर क्यों बना लिया? मंदिर का मतलब एक रहने का स्थान, घर। आप परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बाइबल कहती है। आसमान उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। तुम ऐसी कौन सी जगह जिसको रहने के लिए बना सकते हो? ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो आपके अंदर रहता है। उसने कुछ नहीं सिलेक्ट किया पूरी दुनिया में, कहा उसने आपको सिलेक्ट किया कि मैं आपके अंदर रहूंगा। प्लीज इस घर को इस योग्य बनाकर रखें कि परमेश्वर इसमें बिना शोकित हुए रहे। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। उसके प्यार को कबूल करें, उसके प्यार को समझें। आप उसके विरोधी मत बने जबरदस्ती। ये नशा, ये गालियां, ये बुराइयां, ये कुछ टाइम का आनंद है, कुछ टाइम का, कुछ पल की चीजें हैं। ये एक गाली देना आपके लिए नरक के रास्ते खोल देगा। नशा करना आपके लिए नरक का रास्ता साफ कर रहा है। परमेश्वर की ओर आओ। परमेश्वर आपको बाहों में पकड़ेगा और जबरदस्त तरीके के साथ आपको लेकर चलेगा। परमेश्वर के साथ रहना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी, आपको टुकड़ों पे छोड़ देगी, आपको मरने के लिए। आप कहते हो कि ये इंसान, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे चाचे ताऊ, कोई भी जन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये मुझसे प्यार करता है, कभी नहीं। भूल जाओ। एक दूध पिलाती हुई माँ, बाइबल कहती है, अपनी एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कभी? अगर ऐसा हो भी जाए तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेलियों पे लिखे हुए हैं। हथेली पे प्रतिदिन तुम निहारे जाते हो, प्रतिदिन, हर टाइम तुम निहारे जाते हो परमेश्वर की ओर से। तो क्या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते आप? वो आपसे खुश हो? इतने मूर्ख और
बुद्धियों को बंद मत करो कि आपको कुछ समझ ही ना आए। खोलो और जागो और उठो और परमेश्वर के समान जीवन व्यतीत करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जब आपको निहारेगा, आपको देखेगा, जब वो देखेगा कि आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाइबल कहते हैं तुम्हारा स्वर्गदूत प्रतिदिन पिता को अपना मुंह दिखाता है, तुम्हारी डेली की रिपोर्ट स्वर्ग में जाती है। क्या परमेश्वर के पास आप नहीं चाहते कि जो स्वर्गदूत आपकी रिपोर्ट लेकर जाए वो अच्छी लेकर जाए, कि आज इसने ये प्रार्थना की, आज ये मांग रहा है, आज इतना वचन, ये रेवलेशन, प्रभु का भूखा प्यासा प्रार्थना में निरंतर है, परमेश्वर की ओर भूखा है, तो ये रिपोर्ट अगर आपकी परमेश्वर के पास पहुंचे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। क्यों शोकित कर रहे हो अपने गलत कामों के द्वारा? रिपोर्ट जाती है डेली की, बाइबल कहती है आपकी तुम कैमरे की निगरानी में हो। लिखा होता है ना बैंक में, कहीं ऑफिस में जाता है, यू आर इन अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की निगरानी में, आप कैमरे की निगरानी में है, 24 घंटे आपकी रिपोर्ट जाती है ऊपर, डेली की डेली। भूल जाओ, पास्टर आपको नहीं देख रहा, आपके रिश्तेदार चाचा ताऊ आपको नहीं देख रहे, सबका बाप देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रिस्पेक्ट करो, वो आपसे प्यार करने वाला है। मैं कहता हूं अगर आप इन चीजों को गंभीर लेंगे कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है और पाप से भागेंगे, परमेश्वर आपको उठा के ले जाएगा, सर बना के रखा, हमेशा ऊंचा रखेगा। हालेलुया। छाप देंगे लोग तुम्हारे जीवन की कि ये यीशु के बंदे हैं। ज्योति, बाइबल कहते तुम जगत की ज्योति हो, उसके समान चमको, तुम प्रभु यीशु का जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा कभी भूखा ना होगा, मुझ में से पिएगा कभी प्यासा ना होगा, तुम्हें भर देगा अपनी आत्मिक चीजों से, आत्मिक आशीषों से। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला, तुम राजा हो और राजाओं का राजा तुम्हारा बाप, दुनिया का मालिक। हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकार में छीना सीख जाओगे जब आप परमेश्वर के साथ गंभीर हो जाओगे, परमेश्वर के वचनों पर चलना आप गंभीर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मत ढूंढो दुनिया में कुछ की, दुनिया से मत आशा लगाओ कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दुनिया धोखे के लिए बनी है, ये संसार धोखा है। प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाओ, मैं कहता हूं वो आपको बदल देगा। एक दिन जो आज आपके विरोधी, अगर आप यीशु के साथ हैं, एक गाना है ना, ओदा पूर्ण विरोधी हो सकता जिदे वाली यहोवा, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जेड़े कर देने तेन शर्मिंदा, लेकिन आप एक दिन खुद शर्मिंदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा ऊंचे पे रखा है और हमेशा ऊंचा रखेगा। आप मसीह के अंग हैं, परमेश्वर का अंग अनादर के लिए नहीं है, आप रिस्पेक्ट के लिए है। परमेश्वर भी आपको फिर महिमा देगा, लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। खोजो परमेश्वर को, फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर को खोजो। आपको दुनिया की चीजें खोजने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपके पीछे ऑटोमेटिक हो जाएंगी। उसकी महिमा के लिए तैयार रहो, उसके भूखे रहो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आदत बना लो, अपनी हैबिट बना लो। मैं प्रार्थना के बिना रह नहीं सकता। एक टाइम भोजन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना कभी मिस नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना ना करना भी एक पाप है, क्योंकि बिना प्रार्थना के तुम पवित्रता में कभी बने नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है। बॉन्डिंग नहीं है तो आप पापी हैं, आप परमेश्वर की है ही नहीं है। और जो परमेश्वर से प्यार करेगा उससे बात भी करेगा, और प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है। और जो बात करता है समझो वो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि आप उससे बात किए बिना रह ही नहीं सकते। एक टाइम बना लो शाम को और मॉर्निंग का, मैं प्रार्थना करूंगा, ये टाइमिंग मेरा प्रार्थना का है। कुंडी लगा लो रूम की, दुनिया चीखे चिल्लाए, कोई भी इमरजेंसी काम हो, नहीं ये कुंडी नहीं खुलेगी, ये कुंडी तब खुलेगी जब मेरे बाप से बात हो जाएगी, बस। हालेलुया, हालेलुया। खींचो परमेश्वर को अपनी ओर, वो तैयार है आपकी ओर आने के लिए। खींचो, स्वर्ग आपकी ओर आए, स्वर्गदूतों की ड्यूटी लग जाए आपके ऊपर, क्या मजा है। स्वर्गदूत खुश हो आपसे
क्या जबरदस्त बंदे के साथ रिपोर्ट लगा दी, मेरी ड्यूटी लगा दी। नो डाउट सब विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है, विश्वास करते हैं। सबके साथ स्वर्गदूत है, जितने विश्वास करते हैं। उद्धार पाए हुओं के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं नियुक्त की जाती है। अब ये देखो, अब खुद चेक करो, जो आपका स्वर्गदूत है वो आपसे दुखी है या खुश है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट डेली लिखा जाता है, आपको काम करते हुए देखता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओहो, मैं बाप के सामने शर्माऊंगा बहुत। क्या क्या रिपोर्ट देखते हो आपकी? अब चेक करो, अब खुद करो कि हाँ मैं ये भी बताता होगा ऊपर जाके। हमेशा तुम्हारे ऊपर ऐसे इस हॉल में कम से कम 50 नहीं 100 तो पक्का स्वर्गदूत बैठे होंगे। यही सारा प्रचार सुन लिया उन्होंने, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, विश्वास करते हैं। सच में है, मेरे को देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, बस आप उनको नहीं देख पाते क्योंकि वो आत्मिक है और आप शरीर में है। वो हैं, सच में। आप चेक करो वो आपकी क्या रिपोर्ट लेके जाते हैं। आज रिपोर्ट जाएगी आपकी, कल की भी जाएगी, फिर उससे आगे दिन की जाएगी, पूरे हफ्ते की जाएगी, फिर अगला हफ्ता आएगा, फिर आपकी डेली रिपोर्ट जाएगी। चेक करो वो आपसे दुखी है या आपसे खुश है। या प्रभु किस बंदे के साथ ड्यूटी लगा दी, मेरा बंदा चेंज कर दे, ऐसा कर रहे। एक दिन तो अच्छी रिपोर्ट दे दे, एक दिन भी ऐसा नहीं आता निकम। प्रभु अच्छे बच्चे बनो, प्रभु के डर भय में चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। प्रभु आपसे प्यार करता है, स्वर्गदूत भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी अच्छी रिपोर्ट लेकर जाना चाहते हैं ऊपर। भाले मारना छोड़ दो, उसने गलत काम कर दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से गालियां निकल गई, निकम्मे तुम झूठ बोल रहे, तुम्हें प्रेम ही नहीं है परमेश्वर से, इसलिए तुमने गाली दे दी, इसलिए तुमने गाली दे दी, इसलिए तुमने चुगली कर दी, निंदा कर दी। क्यों दोष लगा रहे हो? उसने माहौल खराब कर दिया, उसने ये नुकसान कर दिया, मेरे मुंह से एकदम गाली निकली, खत्म। प्रेम नहीं है परमेश्वर के साथ। दोष लगाना बंद करो, अपने विवेक को शुद्ध रखो, बस अपने विवेक को अपने कंट्रोल में रखो। और उसके कहता है क्या दुख, क्या गरीबी, क्या परेशानी, क्या महामारी, क्या लड़ाइयां झगड़े हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देंगे? दुनिया की क्या चीज हमें हमसे पाप करवा सकती है? क्या हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता? लड़ाई झगड़े फेस नहीं करने पड़ते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। पिछले संडे मैंने बताया था, जब भी आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करो उस टाइम ऐसे करो कि अगर मेरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह है तो वो कैसे यहां पर एक्शन लेते। आप यीशु की इमेज में हैं, आप यीशु को दिखाएं। प्रभु यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। बताने का मतलब प्रभु यीशु का क्या? अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो वो भी यही काम करते, क्योंकि पिता मुझ में है और तुम यीशु की इमेज में हो। लोग तुम्हें देखें, यीशु को पहचान दें कि यीशु ऐसा है। यीशु प्रेम करता है, आप प्रेम करें। यीशु कभी गुस्सा नहीं होता, यीशु कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करता। अच्छा, इनका प्रभु ऐसे सिखाता है, ऐसा है इनका यीशु। आप लोग आपको देखें और यीशु को जान जाए, बस उनको यीशु को खोजने का जो सफर है वो खत्म हो जाए आपके पास जब वो आए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप पवित्र हो, आप शुद्ध किए गए हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, तुम अपने नहीं हो। ये परमेश्वर की महिमा के लिए ये देह है, ये प्रभु के लिए है और प्रभु इस देह के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी का आज के मैसेज के लिए।
Hallelujah.